राहुल गांधी विवादों के लिए खबर बनते रहते हैं। एक बार फिर वो विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की माफी वाली चिट्ठी दिखाई। सावरकर की 1913 से 1920 के बीच 6 दया याचिकाएं लिखी गई थी। इन याचिकाओं में राजनीति से दूर रहने की शपथ लेते हुए रिहाई की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, इसे लेकर मैं बहुत ही क्लियर हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में महात्मा गांधी और सावरकर के विचारों की ही लड़ाई है। राहुल गांधी के इस बयान से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल के बयान से असहमति जताई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे लिए सावरकर सम्माननीय नेता है। सांगतो की परत एकदा सांगतो की जे राहुल गांधी बोलले त्यांच्याशी आम्ही सहमत नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव आदर आणि प्रेम निष्ठा आहेतच, पण ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, अतीव हाल अपेक्षा सोसल्या, तेच स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची आज गरज आहे। म्हणून काँग्रेसच काय, जर मी असं विचारतो, स्वातंत्र्यवीरांबद्दल राहुल गांधी काहीतरी बोलले म्हणून तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारता। मग मी विधानसभेत सुद्धा त्यांना विचारलं होतं, पीडीएफ बरोबर तुम्ही मांडीलावर बसला तर ते काय देशप्रेमी आहे? भारत माता की जय बोलते, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी आहे ते भारत माता की जय बोलते, वंदे मातरम बोलते, मग त्यांच्यावर तुम्ही पाठ मांडला होता, तो कसा काय चालला? लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक तीर से दो निशाने लगाए। ठाकरे ने मोदी सरकार से भी पूछा कि सावरकर को भारत रत्न कब दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता सावरकर को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के सियासी रिश्तों पर जरूर सवाल खड़े कर दिए। वहीं सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने इसे सावरकर का अपमान बताया है। रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। राहुल गांधी के सावरकर की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा करने से नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका लिखी थी कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। हालांकि राजनाथ सिंह के दावे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का ये भी आरोप है कि नासिक कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के जुर्म में सावरकर को 25-25 साल यानी कुल 50 साल की सजा हुई थी, लेकिन दया याचिका की वजह से उन्हें 10 साल में ही रिहा कर दिया गया था। साथ ही सावरकर के लिए फिरंगी सरकार ने 60 रुपए की पेंशन भी मुकर्रर की। बहरहाल इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बेरोजगारी और किसानों की तकलीफ के लिए जो कुछ भी कहा सुना, वो इस विवाद से उठे शोर में दब कर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।